नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और निष्पक्ष और विश्वसनीय डिबेट शो सबका हिसाब होगा। 6 दिन के बाद अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, जिसे लेकर हिंदू राम भक्तों के साथ साथ मुस्लिम भाई भी खुश हैं। खुद अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर प्रसन्न है। लेकिन इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बार बार बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं। देश की मस्जिदों को खतरा बताते हुए मुस्लिम युवाओं से मस्जिदों को बचाने की अपील कर रहे हैं। अपने ताजा बयान में उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि अब उनकी नजरें मदरसे, किले और मस्जिदों पर हैं। वो ललचाई नजरों से इन्हें देख रहे हैं। इस बीच यूपी के उन्नाव में 2 पक्षों के विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक के परिवार का आरोप है कि मृतक राम मंदिर के लिए चंदा मांग रहा था, जिसे लेकर विवाद हुआ और दूसरे पक्ष ने गोली चला दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। सवाल है कि क्यों ओवैसी बार बार देश की मस्जिदों को खतरे में बता रहे हैं? क्या ऐसे बयान भड़काऊ बयान नहीं है? आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। लेकिन क्या है वो 3 अहम सवाल, जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, मुस्लिमों को भड़काकर दंगा करवाना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी? दूसरा सवाल, भड़काऊ बयान के चलते क्या उन्नाव में राम भक्त की हत्या हुई, जैसा मृतक का परिवार आरोप लगा रहा है? तीसरा सवाल, मुस्लिम वोटों के लिए बाबरी की याद दिला रहे हैं क्या ओवैसी? क्योंकि सबको पता है कि 3 महीने के बाद देश में आम चुनाव है। आज इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। चंदा ले रहे थे तो जैसे नारा लगा दिया तो काले खां मतलब को ये मर्डर कर चुका, उसमें गुस्सा आ गया तो हमको भी मारा और हमारे भाई को गोली मार दिया। मतलब भाई हमारे एक्सपायर हो चुके हैं। ओवैसी की भड़काऊ बातों का खूनी असर दिखने लगा है। ओवैसी की जहरीली तकरीरें दंगे की पटकथा लिख रही है। उन्नाव में एक राम भक्त विनोद कश्यप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विनोद कश्यप 22 जनवरी को स्थानीय मंदिर में कार्यक्रम करवाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था, तभी हिस्ट्री शीटर काले खां ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। क्या था, ये 22 तारीख को जो राम मंदिर का मोदी योगी ने उद्घाटन के लिए हर मंदिर सजाने के लिए कहा था, तो मतलब 5-5, 10 रुपये चंदा ले रहे थे तो जैसे नारा लगा दिया तो काले खां मतलब को ये मर्डर कर चुका, उसमें गुस्सा आ गया तो हमको भी मारा और हमारे भाई को गोली मार दिया। मतलब भाई हमारे एक्सपायर हो चुके हैं। रविवार को ओवैसी ने फिर भड़काऊ बयान दिया था और कहा था कि गफलत की वजह से हमने एक मस्जिद खो दी, लेकिन अब हम एक हो जाएंगे। सत्ता हमारी मस्जिदों को ललचाई नजरों से देख रही है। मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। उधर यूपी के सोनभद्र में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता पर जानलेवा हमला कर दिया गया। नसरुल्लाह पर चाकू से कई वार किए गए। उनकी हालत गंभीर है। अमन पसंद मुसलमान ओवैसी की चाल समझते हैं, लिहाजा भड़काऊ बयान के बरक्स अमन की अपील भी की जा रही है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा तो होगी ही, लेकिन पूरा देश इस वक्त अयोध्या में है। आपका और हमारा काम ये है कि हम जितनी सकारात्मक चीज है उसको आगे बढ़ाएं और जो नकारात्मक है उसको अनदेखा करें। देखिए, हम तो अयोध्या के हैं और अयोध्या की धरती जो है वो जो है धार्मिक है, लोगों की आस्था है। सारी पार्टियां आज विरोध कर रही हैं और हम तो विरोध नहीं करते। हम तो साफ कहते हैं कि अयोध्या आओ, सरजू स्नान करो, अपना तन साफ करो, अपना मन साफ करो। देश रामलला के स्वागत में मंगल गीत गा रहा है, लेकिन भड़काऊ भाईजान बाबरी की याद सता रही है। ऐसे में वो एक के बाद एक तकरीर देकर दंगे का माहौल बना रहे हैं।
सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम वोटों की खातिर ओवैसी देश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं और ओवैसी की जहरीली जुबान पर लगाम लगाने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। आखिर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बार बार ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? आपको दिखाते हैं कि अब तक उन्होंने क्या किया। मस्जिदों पर सत्ता की ललचाई नजर है, यह उनका ताजा बयान है असदुद्दीन ओवैसी का। यह हुकूमत मुसलमानों की दुश्मन है। 15 दिन के भीतर असदुद्दीन ओवैसी का यह दूसरा बयान है। इससे पहले उन्होंने कहा था नौजवानों को, मुस्लिम युवाओं से, कि देश की मस्जिदें खतरे में हैं, उनको बचा लो। यह 2 हफ्ते पुराना बयान है। यूपी के उन्नाव में विनोद कश्यप की हत्या कर दी गई है, यह ताजा मामला है। माफिया काले खान ने विनोद को गोली मारी है और मृतक के परिवार का आरोप है कि वो राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था, जिसको लेकर विवाद गहराया और उसके बाद दूसरे पक्ष की तरफ से गोली चली, जिसमें उसकी मौत हो गई। सोनभद्र में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला हुआ। अब इसे भी जोड़ा जा रहा है कि इसमें 2 पक्षों का विवाद है। तो एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी 2 हफ्ते में दूसरी बार ऐसे बयान उन्होंने दिए जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देश की मस्जिदें खतरे में हैं, मुस्लिम युवाओं से अपील कर रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है, हिंदूवादी संगठन ये कह रहे हैं कि ये भड़का रहे हैं लोगों को। क्या वाकई में ऐसा है? हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहा है। आदिल हसन है, एआईएमआईएम के प्रवक्ता, स्वामी चक्रपाणी महाराज है, हिंदू धर्मगुरु हैं,